स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो फिर से हम देखेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा और आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जितना भी प्रीवियस ईयर करेंगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होते जाएगा मेरे भाई। तो आज एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बात है जो कि आपके जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। कर्म ही पूजा है, यानी बोला गया है एक शब्द है जो कि आपके जीवन में इसके थ्रू आपको चलना पड़ेगा, ठीक ना। कर्म ही पूजा है, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आजकल कर्म का पूजा हो रहा है, न कि चेहरा का पूजा हो रहा है, ठीक ना। सभी लोग क्या देख रहे हैं, कर्म कैसा कर रहे हो, यानी कोई भी कर्म अच्छा कर रहा है उसका पूजा हो रहा है, जो खराब कर रहा है उसका पूजा नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो देखेंगे आज के क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनायक बोर्ड, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनायक बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, जिसे शॉर्ट में सेबी कहा जाता है। इसका ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर देंगे, ठीक ना। तो पहला में दिया है 1935, बी में दिया है 1985 और सी में दिया है 1984, डी में दिया है 1988, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। क्या हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनायक बोर्ड यानी सेबी की स्थापना बार बार पूछता है मेरे भाई, परीक्षा में पूछ चुका है, पिछले भी परीक्षा में पूछा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1988। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। 1935 में एक घटना हुआ या स्थापना हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे ऑप्शन बी के बारे में, ठीक ना। 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुआ था। कब, 1985 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। एक घटना हुआ था 1984 ईस्वी में, जो कि इसमें बहुत सारे मजदूर भाई का मौत हो गया था, ठीक ना। मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यह कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे मजदूर भाइयों की मौत हो गया था। तो 3 दिसंबर 1984, ठीक ना। मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि यह परीक्षा में आता रहता है। अब देखेंगे योजना है, अगला क्वेश्चन योजना के बारे में है। अन्नपूर्णा योजना पूछेगा कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हम लोग कैसे बताएंगे। ऑप्शन पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर टिक करेंगे, न कि बिना देखे ऑप्शन। मान लीजिए हमें 2000 याद है तो 2000 टिक करके निकल गए, नहीं, सभी ऑप्शनों को देखेंगे, तब तो हमारा एग्जाम और सुदृढ़ होता जाएगा और दृढ़तापूर्वक हमारा बेस भी मजबूत होता जाएगा, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है 1993 ईस्वी में, और बी में दिया है 1999, और सी में दिया है 2000, और डी में दिया है 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी हो जाएगा, ठीक ना। 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना आया था। एक और योजना 2000 में आया था, प्रारंभ हुआ था अंत्योदय योजना, ठीक ना। 2000 में 2 योजना आया था, पहला तो अन्नपूर्णा योजना और दूसरा अंत्योदय योजना, ठीक ना। अब देखेंगे 1993 में भी योजना आया था, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पूछेगा कब आया था, तो 1993 ईस्वी में आया था। वहीं हम पूछे 1999 में भी कुछ योजना आया था। देखेंगे एक घटना भी हुआ था 1999 में। जवाहर रोजगार योजना पूछेगा कब आया था, तो 1999 ईस्वी में आया था। वहीं पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1999 ईस्वी में। अभी तत्कालीन नोक-झोंक चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो पहलगांव आतंकी हमला के चलते फिर लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव पर, उसके मतलब कारगिल के बाद लगता है फिर युद्ध होने की संभावना है। और जो आतंकी हमला हुआ है, दर्दनाक हमला हुआ है, ठीक ना, उसके बारे में क्या ही बोले,
उस सब नाला देश के ये सब देख रेख में हो रहा है। चलिए छोड़िए वो सब, अब देखेंगे डी नंबर ऑप्शन के बारे में 1979, ठीक ना। ट्राइसेम योजना पूछेगा कब आया था, तो 1979 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1979 ईस्वी में आया था। वहीं हम पूछे अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, याद करिएगा, ठीक ना। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको नंबर इससे फंसेगा, ठीक ना। एक बार आप देख लीजिएगा जाने से पहले एग्जाम में पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो ऑप्शन पहले देखेंगे फिर आंसर टिक करेंगे। 1956 ईस्वी में, बी में दिया है 1951, सी में दिया है 1961 और डी में दिया है 1966। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1951। पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक ना। मॉडल पूछ रहा है, ठीक ना। ये तो डेट सबको याद रहता है कि 5-5 वर्ष पर मतलब बदलते रहता है। कुछ योजना अवकाश भी आया है बीच में, उसको छोड़ के सभी को पता रहता है, ठीक ना। लेकिन मॉडल सभी को पता नहीं रहता है, तो ये इसलिए लिए हैं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस मॉडल पर आधारित है। पूछेगा क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक ना। अब पूछेगा, अब देखेंगे पहला ऑप्शन, ठीक ना। पहला ऑप्शन देखेंगे, ये तो हो गया आंसर 1951, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखेंगे 1956, ठीक ना। 1956 में 1956 दूसरा पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1956 में, ठीक ना। 1956 में यह किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक ना। ये मॉडल बार बार पूछ रहा है ना, इसलिए लिए हैं। पीसी महालोबिस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था, ठीक ना। अब देखेंगे तीसरा पूछेंगे, तीसरा पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था, तो 61 से 66 था, ठीक ना। 5 वर्ष तो 66। तो यह पूछेगा किस मॉडल पर आधारित था, तो प्रोसेंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ठीक ना। प्रोसेंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित कौन था? तीसरा पंचवर्षीय योजना हम लोग का आधारित था, ठीक ना। पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा पीवी महालोबिस और तीसरा सुखमय चक्रवर्ती। वहीं पूछेगा चौथा पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल क्या है? 66 है, 66 है, ठीक ना। पूछेगा यह किस मॉडल पर आधारित है, पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो गाडगिल मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? गाडगिल मॉडल पर आधारित है, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। आएगा, साइंस से भी क्वेश्चन आता है, साइंस से का ही क्वेश्चन है। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जो कि हमारे शरीर का वृद्धि विकास करना पड़ता है, तो कुछ ग्रंथियां भाग लेती हैं। जो भाग नहीं लेगी उसके चलते आदमी छोटा हो जाता है, ठीक ना। इसके अधिकता से भी मकत तो शरीर हो जाता है, ठीक ना। तो बताएंगे, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती हैं या निर्माण करती हैं, जो कि हमारा शरीर विकास करे, ठीक ना। तो पहला में ऑप्शन दिया है अधिवृक्क, दूसरा में पिट्यूटरी दिया है, तीसरा थायराइड दिया है और चौथा दिया है अग्नाशय, ठीक ना। तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा ना। पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम पूछेगा तो इसका हो जाएगा, इसको और नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है ना। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किसको कहा जाता है? जो कि हमारे शरीर के विकास में हार्मोन के उत्पादन करती है, ठीक ना। वृद्धि हार्मोन का निर्माण करती हैं। इससे कौन सा पूछ देगा क्वेश्चन पूछेगा कि जो हार्मोन का निर्माण करती हैं, जिससे हमारा शरीर विकास करता है, वह कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? STH हार्मोन, STH हार्मोन हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर के विकास करता है, ठीक ना, विकास में भाग लेता है। और पूछेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में, देखेंगे ये तो पहले तो क्वेश्चन पूछेगा
थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि पूछेगा यह सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, तो हमारे गाला में पाई जाती है, ठीक ना। हमारे गाला में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, ठीक ना। पूछेगा इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार एच के आकार होता है, ठीक ना। इसका आकार कैसा होता है, एच के आकार होता है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, एच के आकार या तितली के आकार होता है। तितली आप लोग देखे होंगे, ठीक ना। तितली के आकार देगा या एच के आकार होगा। पूछेगा थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, एच के आकार या तितली के आकार। अब देखेंगे अग्नाशय, ठीक ना। अग्नाशय पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हो जाएगा उसका आंसर यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा दूसरा बड़ा ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि तो अग्नाशय, ठीक ना। अग्नाशय ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से रोग जो होता है उसको बताना है ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है या जीवाणु के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जीवाणु एक ही बात है, ठीक ना, एक हिंदी एक इंग्लिश है, ठीक ना। तो देखेंगे पहला ऑप्शन छोटी चेचक। छोटी चेचक बी में दिया है क्षय रोग, सी में दिया है हेपेटाइटिस। सी में क्या दिया है, हेपेटाइटिस, और डी में दिया है नो, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है ना। अब पूछेगा उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक ना। जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक ना। ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग के अन्य नाम भी हैं, इसे तपेदिक या क्षमा या क्षय रोग भी कहा जाता है, ठीक ना। क्षय रोग का अन्य नाम भी हैं तपेदिक या क्षमा या क्षय रोग, ठीक ना। इसी को कहा जाता है। यह कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग होता है। वहीं पूछेगा ऑप्शन ए के बारे में, छोटी चेचक किस वायरस के कारण होता है, ई वायरस से होता है, ठीक ना। छोटी चेचक किस वायरस से होता है, तो इसका वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक ना। पूछेगा कि छोटी जो चेचक होता है, चेचक जो रोग है वह तो वायरस से होता है, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन सा वायरस से होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, तो चेचक रोग होता है, ठीक ना। अब हेपेटाइटिस देखेंगे। हेपेटाइटिस जो रोग है, हेपेटाइटिस रोग है वह किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। किसको करता है, यकृत को प्रभावित करता है। यह किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, तो वायरस के कारण होता है, ठीक ना। तो इससे इतना क्वेश्चन बना, ठीक ना। ये बार बार पूछता है इसलिए बता दिए। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में किस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। सबसे पहले पूछेगा सूर्य उदय यानी सूरज भगवान कहाँ से उगते हैं, सबसे पहले दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन न्यूयॉर्क। पहला में दिया है न्यूयॉर्क, दूसरा में मिस, तीसरा में टोक्यो और चौथा में नॉर्वे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोक्यो। इसीलिए इसे कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि को किस देश के कहा जाता है, तो टोक्यो के कहा जाता है, ठीक ना। उगते सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है, तो टोक्यो को कहा जाता है। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में कि न्यूयॉर्क को भी कुछ कहा जाता है गगनचुंबी इमारतों का नगर, ठीक ना। गगनचुंबी इमारतों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई, तो न्यूयॉर्क को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, न्यूयॉर्क को जाना जाता है। वहीं पूछेगा अंपायर सिटी भी इसे कहा जाता है। अंपायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, न्यूयॉर्क को जाना जाता है। वहीं पूछेगा गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क को जाना जाता है, ठीक ना। फिर देखेंगे अब मिस्र को, ठीक ना। पूछेगा एक बहुत सा प्यारा सा
कुछ बातें हैं जो कि मिस्र में है, ठीक ना। गीजा के पिरामिड पूछेगा कहाँ है, तो मिस्र में है, ठीक ना। गीजा के पिरामिड कहाँ है, तो मिस्र में है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूछता है गीजा के पिरामिड किस देश में है, तो मिस्र में है, ठीक ना। ऐसे एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि मिस्र, ठीक ना, नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है, ठीक ना। किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान या देन, ठीक ना। क्या पूछेगा क्वेश्चन कि नील नदी का देन या वरदान किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे नार्वे के बारे में। नार्वे, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखता है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखता है, तो नार्वे में दिखता है, ठीक ना, नार्वे में दिखता है। नार्वे की राजधानी कहाँ है, तो ओस्लो है, कहाँ है, ओस्लो है, ठीक ना। तो आज का था यही क्वेश्चन जो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा दिल भेज दीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो करें, आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। अब मिलेंगे फिर से नए वीडियो में जो कि आपके परीक्षा में बेहतरीन कराएगा, ठीक ना। और आपका बेस मजबूत हम कराएंगे भाई। अगर आप वीडियो सही से देख रहे हैं, ठीक ना, तो आपका बेस हम मजबूत कराएंगे, ठीक ना। बेसिक मजबूत हम कराएंगे और इससे भी बेहतर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद करता हूँ सभी हर दिन हर किसी के चेहरे पर खुशी रहे मेरे भाई। तो चलिए, सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।